नमस्कार, मेरा नाम कुमार तुलसी और आप देखना शुरू कर दिए हैं केट रेलवे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 30 जून को RRC WCR जो है टाइपिंग फिर से कंडक्ट करने जा रही है, टाइपिंग टेस्ट। तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होंगे उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे। दूसरा, जो फ्यूचर में टाइपिंग टेस्ट रेलवे का देंगे उसके लिए भी बहुत ज़रूरी नियम है। तो सबसे पहले उस बातों पर चर्चा करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को हो रही है और सबसे ज़्यादा संदेह हो रहा है। तो हम सोचे कि एक वीडियो बना करके आपके पास रख दें। तो सबसे पहला जो बात है कि क्या वर्ड हाईलाइटेड रहेंगे, जो अभी टाइपिंग 2030 जून को होने वाली है उसमें क्या वर्ड हाईलाइटेड रहेंगे। तो उसमें अभी जो पता चला हमको, वो वर्ड हाईलाइटेड नहीं रहेंगे। यानी जो पिछले बार TCS ली थी एग्जाम, तो उसमें वर्ड हाईलाइटेड थे आपके, लेकिन इस बार वर्ड हाईलाइटेड नहीं रहेंगे। और भारत में जहाँ भी TCS लेते हैं एग्जाम तो वो वर्ड हाईलाइटेड करते हैं। वर्ड हाईलाइटेड क्या होता है कि यदि आपने जिस वर्ड को टाइप करना है वो येलो में रहता है, ठीक, और उसको टाइप कर लिया। अगर टाइप करने के बाद वो ग्रीन में आ गया वहाँ पर, तो वो आपका सही माना जाता है, और रेड अगर आ गया तो गलत माना जाता है। तो उस समय आप गलत और सही का वहीं पर पहचान कर लेंगे। तो इस बार ये सुविधा को जो नए चेयरमैन साहब हैं WCR, उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं करेंगे। और रेलवे का जो नियम है RBESTT नंबर 19/2011 के अनुसार लेटर जो निकला था, उस अनुसार से हम मतलब रेलवे का जो फंडामेंटल रूल है उस अनुसार से टाइपिंग लेगा। और शायद इसीलिए जो है पिछले एग्जाम को उन्होंने कैंसिल कर दिया। दूसरा, इसमें मॉक टेस्ट के बारे में कई एक लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या मॉक टेस्ट हमको मिलेगा, यानी पहले से। तो मॉक टेस्ट आपको जरूर मिलेगा, लेकिन एग्जाम के जस्ट पहले, यानी कि आपको वहां पर 2 टेस्ट दिए जाएंगे। एक आपका फाइनल, जिसमें कि आपको टेस्ट जिसका आपका रिजल्ट होगा, उसके पहले एक मॉक टेस्ट वहीं पर मिलेगा। उसके पहले अगर कई एक बार बोल रहे थे कि क्या साइट पे पहले उपलब्ध, बहुत सारे डिमांड किया गया कर्मचारियों के द्वारा, लेकिन जो एजेंसियां हैं, जो एजेंसी है जो टाइपिंग ले रहे, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑब्जेक्टिवल अगर रहता, ऑब्जेक्टिव बना करके क्वेश्चन तैयार करना था तो हम बना के आपको दे देते, लेकिन चूंकि टाइपिंग का मॉक टेस्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो एग्जाम के समय ही हम आपको देंगे, तो अभी नहीं दे पाएंगे, मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा। पैराग्राफ आपका रहेगा। पैराग्राफ क्या रहेगा? पैराग्राफ कागज में नहीं रहेगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से। जैसे बहुत तमाम आप टाइपिंग जो होंगे सॉफ्टवेयर, वहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पैराग्राफ आपका ऑन स्क्रीन आता है, यहाँ पर भी आएगा। तो उसमें संभवतः ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1600 से और 1700 के बीच की स्ट्रोक रहेंगे, यानी कि की स्ट्रोक की प्रेस मतलब रहेंगे, और उसको आपको टाइप करना है, ठीक। सबसे बड़ा संशय जो है कि क्या आप मान लिए कि आपने 7 मिनट में पैराग्राफ को 1600 की स्ट्रोक को आपने कर लिया, या 1700 की स्ट्रोक जो भी रहे वहां पर आपने कर लिया, तो फिर आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट का ऑप्शन आपको नहीं करना है, आप फिर से रिटाइप कर सकते हैं। आप चाहें तो रिटाइप कर सकते हैं, या नहीं तो बैठे रहें। रिटाइप का मतलब है कि एक पैराग्राफ आपने खत्म कर लिया, तो उसके बाद ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कि आप फिर से उसी पैराग्राफ को रिटाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जहां पिछले टाइपिंग में जो कैंसिल होने का कारण बताया गया, वो है बैक स्पेस। बैक स्पेस मतलब कि आप वहां बैक स्पेस पिछले एग्जाम में उन्होंने चालू कर रखा था। इस एग्जाम में साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि बैक स्पेस आपका जो रेलवे का नियम है कि 30 की स्पीड अगर आपको चाहिए अंग्रेजी में और 25 का स्पीड चाहिए हिंदी में, तो वहां पर आपका बैक स्पेस काम नहीं करेगा, ठीक। और बैक स्पेस अगर चालू काम करता है तो फिर 40 का स्पीड आपको चाहिए, अगर आप सुधार सकते हैं। ये तो रहा फंडामेंटल, यानी कोई भी एडिट टूल आपका काम नहीं करेगा। अब आते हैं कि किस नियम के आधार पे अभी जो एग्जाम होने वाला है, जिस पास फेल का क्या क्राइटेरिया रहेगा, सबसे संक्षिप्त में बहुत सटीक में आपको हम जानकारी दें। बहुत कम लोगों को इस प्रकार का नॉलेज मिलता है, क्योंकि SSC में ज़्यादातर टाइपिंग होते हैं तो वहाँ पर आपको सारा चीज़ क्लियर रहता है। यहाँ पर क्लियर बता देते हैं। रूल लेटर नंबर ये है NG 2004 CFP 8, ठीक। 2011 में लेटर निकला था MK मीना के द्वारा। तो उसके अनुसार से जो नियम बनाए गए और पास फेल के, वही नियम बिल्कुल उसमें मेंशन किया गया चेयरमैन साहब के द्वारा कि हम इसी लेटर के अनुसार इस टाइपिंग को कंडक्ट करेंगे। नियम क्या है? नियम है कि पहले तो आपने मान लिया कि आपने 1800 की स्ट्रोक आपने टाइप कर लिया 10 मिनट में, ठीक है। आपने 10 मिनट में 1800 की स्ट्रोक को टाइप कर लिया है, तो आपका स्पीड, ग्रॉस स्पीड है अभी 36 का निकल गया, यानी कि 1800 में 5 का भागा देंगे हम, तो 36 का स्पीड आपका वर्ड प्रति मिनट आ जाएगा, ठीक है।
1800 स्ट्रोक को हम वर्ड कैसे मानते हैं, तो 360 के आसपास होगा, क्योंकि 5 की जो बराबर एक वर्ड यहाँ होता है। मान लिया कि आपने राम लिखा, तो राम में टाइपिंग के भाषा में वर्ड नहीं है, लेकिन अगर राम इज लिख दिया तो राम के बाद एक स्पेस आ गया, 4 हो गया, और आई 5 हो गया, यानी 5 की स्ट्रोक के बराबर आपका एक वर्ड हो गया। क्लियर? राम एक वर्ड नहीं है, लेकिन राम एक स्पेस 4 और इज आई का मतलब इज का आई, ये 5 वर्ड मिलाकर के एक मतलब एक 5 की स्ट्रोक मिलाकर एक वर्ड हो गया। क्लियर? अब है कि आपका स्पीड अगर आपका 36 निकल गया, ध्यान से देखिए, अगर आपने 10 मिनट में 1800 की स्ट्रोक किया तो ग्रोस स्पीड आपका हो गया 36 वर्ड प्रति मिनट। ठीक, और आपसे गलती हो गया मान लिया 20, मान लिया आपसे गलती हो गया 20, तो रेलवे कहती है कि हम कुछ गलतियां आपका माफ कर सकते हैं। ठीक है, आप जितना टाइप करोगे मोटा मोटी भाषा में, जो कि उन्होंने कहा कि हम 5%, लेकिन आपको और अच्छे समझने के लिए हम समझा देते हैं कि मान लिया कि आपने 1800 की स्ट्रोक किया तो उससे 100 से भागा दे दीजिए आप। कितना से? 100 से। जो भी निकल के आएगा वो आपका इग्नोरेबल मिस्टेक हो जाएगा। यानी कि 1800 आपने की स्ट्रोक टाइप किया तो वहां पर 18 गलती आपकी माफ होगी। क्लियर है ना? 1700 आपने की स्ट्रोक टाइप किया तो 17 गलती माफ होगी। 2000 अगर गलती आपने किया, 2000 आपने की स्ट्रोक टाइप किया तो वहां पर 20 गलतियां आपकी माफ होगी। क्लियर? अब मान लिए कि आपने 20 गलती कर दी, तब क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं 15 से ज़्यादा नहीं हो जाए, 15 से ज़्यादा नहीं है। 15 से ज़्यादा कब ज़्यादा नहीं होना चाहिए? जब आपने 1500 की स्ट्रोक जो है मात्र 10 मिनट में किया। लेकिन अगर आपने 1800 कर दिया तब क्या क्राइटेरिया आएगी? तो इसमें देखना है कि आपका जो 36 आपका ग्रोस स्पीड निकला था, है ना? अब मान 10 मिनट में अगर आपने कर दिया 1800 तो 36 का वर्ड ग्रोस स्पीड आ गया। अब नेट स्पीड कैसे निकालते हैं? तो जो भी आपका 36 का स्पीड आया था, ठीक है, और चूंकि इग्नोरेबल मिस्टेक आपका 18 है, तो 20 में से 18 अगर घटाएंगे, मैंने 18 गलती आपका माफ है, तो 2 गलती आपने एक्स्ट्रा कर दिया रेलवे के हिसाब से। जब 2 गलती आपने एक्स्ट्रा किया तो 2 का स्पीड सीधे इसमें घटा देगा और 34 वर्ड प्रति मिनट आपका ये जो है नेट स्पीड निकल जाएगा। यहाँ पर नेट स्पीड निकल जाएगा और आपका क्वालिफाई कर जाएंगे, चूंकि 30 वर्ड प्रति मिनट जो आपका है पासिंग फेल का है। क्लियर है ना? यही तो है 30 का आपका क्वालिफिकेशन का, तो आप पास कर जाएंगे। समझ में आ गया? यानी कि आप इसमें ऐसा मान के ना चलें कि भाई हमारा 15 गलती हो गया तो माफ। रेलवे का जो रूल है और इसी रूल के अनुसार से उन्होंने कहा है कि हम टाइपिंग लेंगे। 2011 का जो लेटर है, पहले जो 2016 में भी टाइपिंग लिया गया था, इसी तर्ज पे लिया गया था। हाँ, अभी जो TCS ले रही है तो वर्ड हाईलाइटेड रहे तो थोड़ा सा नियम चेंजेस है, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम इसी शर्त पे एग्जाम लेंगे। तो थोड़ा हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार, अगर आपने 1800 की स्ट्रोक 10 मिनट में टाइप कर लिया तो आपका नेट स्पीड 36 निकल गया। आपका माफ किया गया मिस्टेक है 18, तो 18 तक आप माफ कर सकते हैं। 2 आपने अगर मान लिया 20 एक्स्ट्रा कर दिया तो आपका स्पीड 21 भी करिए, 21 भी गलती तो 3 एक्स्ट्रा माना जाएगा, फिर आपका 36 में यानी 33 का स्पीड बचेगा। तो आप मोटा मोटी समझिए कि अगर आपने 1800 की स्ट्रोक कर दिया, और कब तक पास हैं आप? जब आप मान लिए कि 23 गलती आपसे हो गया, मान लिया, तो आप कितना स्पीड हो गया? 18 गलती आपका तो माफ है, तो आप 5, यानी अभी 36 का स्पीड था तो 5 इसमें घटा दीजिए, यानी आपका 31 का स्पीड है, फिर भी पास है, फिर भी पास है। तो ये नियम है, इस नियम को रेलवे फॉलो करती है और उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आगे फिर कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानकारी देंगे, लिखेंगे, और उसमें आपको पूरी तरह से इसके बारे में पूरा क्राइटेरिया बता देंगे। फिर से ये वीडियो जो है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है। कुछ ऐसे जो हमारे पास जानकारी थी हम आपके पास समक्ष रख दिए। ये कोई हमारा ऑथेंटिक मतलब ऐसा नहीं कि हम RRC का आदमी हैं, तो आपको क्लियर इसमें समझ आना चाहिए कि हम जो हमारे पास जानकारी है या जो हमारे पास जानकारी दी गई है कई एक स्रोतों से आपको हम इस प्रोवाइड करवा दिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।